अभी जस्ट मैं ग्रोथ एडिक्टेड के साथ फ्री स्पॉन्सर ट्रिप घूम आया हूँ। ग्रोथ एडिक्टेड की तरफ से पूरा खर्चा था, मुझे कुछ भी अपनी तरफ से लगाना नहीं पड़ा। आप अगर ये सुनकर आए हैं कि ग्रोथ एडिक्टेड गोवा ट्रिप क्यों ऑफर कर रहा था, या फिर आपके माइंड में क्वेश्चन है, या फिर आप मेरा एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप आए हैं। सारी वीडियो प्रॉपरली देखना, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप में सारी चीजें बताऊंगा, हम कहाँ पे गए, क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा ट्रिप रहा, एवरेज था या फिर बढ़िया था, वो सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि क्राइटेरिया लॉन्च होता है कंपनी में कि जो भी 3 लाख रुपए की अर्निंग्स का क्राइटेरिया क्रॉस करेगा विद इन 4 मंथ, वो गोवा ट्रिप जा सकता है। अब क्या है, सब लोग लग जाते हैं मेहनत करने को, सब लोग जो है एफर्ट्स पुट ऑन करते हैं, काफी सारे लोग जो है अचीव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। करते 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 मैं भी चौथा 5वां नंबर रहा हूँगा अचीव करने में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच में अचीव करते हैं ट्रिप को। अब क्या होता है कि जब फाइनल कॉल आती है कंपनी की साइड से, तो हमें पता चलता है कि 30 से 35 लोग जो हैं फाइनल किए गए हैं, जो ग्रोथ एडिक्टेड के साथ ऑफिशियली टूर के लिए जाएंगे, गोवा टूर के लिए, जो कि स्पॉन्सर होगा फुली ग्रोथ एडिक्टेड की तरफ से। खुशी तो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी, बहुत ही ज्यादा अंदर से लड्डू फूट रहे थे। और क्या होता है कि हम डिसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, 1 महीना पहले ही हम थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं, टिकट्स वगैरह बुक करते हैं, फ्लाइट्स वगैरह की, ट्रेन वगैरह की, जो भी चीजें होती हैं हम सारी चीजें बुक कर लेते हैं। अब वो दिन आ चुका था जिस दिन हमें निकलना था। अब दोस्तों क्या होता है ना कि भाई पहले तो 10-15 दिन जो निकले हैं हमारे, अब वो दिन आने से पहले जिस दिन हमारी ट्रिप थी, वो निकाले ही नहीं जा रहे थे। आप सभी समझ रहे होंगे, मतलब वो एक्सपीरियंस इतना खास था कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। रातों को नींद से उड़ जानी या फिर ऐसी चीजें, वो सभी एक्सपीरियंस कर रहे थे हमारे लोग। अब वो दिन आ जाता है, 25 तारीख की ट्रिप होती है, हम 23 तारीख को जम्मू कश्मीर से निकल जाते हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि 25 तारीख की हमारी सुबह की फ्लाइट थी, हमें 24 को पहुंचना था दिल्ली में। अब क्या होता है कि हम डायरेक्टली जैसे दिल्ली में जाते हैं, हमारी टीम के लोग जितने भी 8-10 लोग हैं, सभी वहां पे इकट्ठे होते हैं एंड सभी लोग वहां पे गैदरिंग करते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक रात वहां पे स्टे करते हैं दिल्ली में स्टे करने के बाद हम निकल जाते हैं 25 की सुबह ही 3 से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे। अब एयरपोर्ट में जैसे ही पहुंचते हैं, पहला फ्लाइट का एक्सपीरियंस, मतलब सारी चीजें जो बोले तो जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा था, ऐसा एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं है कि हम पहले कभी कोई सी ट्रिप पे ना गए या वो सारी चीजें करी थी, बट ये गोवा का एक्सपीरियंस पहला एक्सपीरियंस था। बढ़िया चीजें हो रही थी। और अब क्या होता है कि जहाज पे जब बैठते हैं, फ्लाइट पे जब बैठते हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी नया था, उसमें भी मजा आ गया। अब हम पहुंच जाते हैं गोवा। अब मजे की बात बताऊं, कंपनी की स्पेशल चीज कहां से पता चलती है। अब कंपनी ने हमारा बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं लगने दिया। कंपनी ने वहां से स्पेशलाइज कैब हमारे लिए बुक करके रखी, गाड़ी हमारे लिए बुक करके रखी। हम जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहां पे हमें वो रिसीव करने आ जाती है। अब सोचो, मतलब एक पूरी नवाबों वाली फीलिंग आ रही है भाई। अगर आप सोच रहे हो ना बिजनेस स्टार्ट करने, अगर आप सोच रहे हो कि काम स्टार्ट करना है, डाउट है भाई, ऐसा काम आपको कहीं मिल ही नहीं सकता, जहां पे बिल्कुल आपको एक दामाद की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सोचो, अब गोवा में 25 तारीख का दिन सब गैदर हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, सब थके हारे हैं, सभी मतलब इतनी दूर दूर से ट्रैवल करके आए हैं। तो अब क्या होता है कि सभी को रेस्ट करने का टाइम दिया जाता है। शाम को सभी इकट्ठे होते हैं, डिनर वगैरह करते हैं, सबसे मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अमन उपाध्याय सर अभी भी नहीं आए होते, उनको 1-2 दिन लेट आना था। अब अगला दिन होता है, हम अगले दिन निकल जाते हैं। एक फोर्ट था, गोवाड़ा फोर्ट करके, हम उसको विजिट करते हैं, कंटेंट वगैरह बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वो भी फीलिंग नेक्स्ट लेवल थी। उसके बाद जिस चीज का था इंतजार, वो चीजें आ जाती हैं, बीच का। जी हाँ, बीच हमने देखनी थी, और फर्स्ट टाइम समुद्र को पास से देखना था, करीब से देखना था। वो भी चीजें अपने आप में बहुत बड़ी थी हमारे लिए। और हम चले जाते हैं वेक्टर बीच, वो जो खाली बीच रहती है, जहाँ पे आप पूरा एक एहसास जो है नया, मतलब मजा आ जाता है। क्या ही बोलूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। तो ऐसा एक बढ़िया सा माहौल जो है वहां पे मिलता है, और पूरा ट्रिप पे आना सफल हो गया था। तो अभी क्या होता है कि सभी लोग अपने अपने व्लॉग बना रहे होते हैं, सभी अपनी अपनी मस्ती कर रहे होते हैं। मैंने भी 2 से 3 पार्ट बनाए हैं, आप जरूर जाके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, देखना जाके, बहुत अच्छे लगेंगे आपको, बहुत मजा आएगा। पूरा एक्सपीरियंस उसमें तो बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस आपको दिखने वाला है। अब हम वेक्टर बीच देखते हैं, उसके बाद बागा बीच जाते हैं। अबे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हम एंजॉय करते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं बीच वगैरह पे, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, कंटेंट वगैरह बनाते हैं, व्लॉग वगैरह बनाते हैं, और वहां पे भी बहुत ज्यादा एंजॉय करके हम आ जाते हैं। उसके बाद हम वापिस आ जाते हैं 2-3 जगह विजिट करके। एंड
बीच वगैरह के नज़ारे तो हम लेते ही हैं, उसके बाद रात को आ जाते हैं हमारे मिस्टर अमन उपाध्याय सर। अमन उपाध्याय सर से मीटिंग वगैरह करते हैं, मुलाकात होती है, बहुत ही अच्छा लगता है और बिल्कुल ही वो सबसे मिलते हैं, सबसे एक अच्छे से मिलते हैं, बढ़िया तरीके से मिलते हैं। और वहाँ पे भी जो है बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत एक बातचीत, हेल्दी कन्वर्सेशन होता है, फ्यूचर प्लानिंग्स हम करते हैं कि किस हिसाब से हमें कंपनी के विजन वगैरह बताए जाते हैं कि मज़ा आ रहा है, पूछा जाता है वहाँ पे लाइव की कैसा लग रहा है, कोई कमी पेशी तो नहीं रहेगी, तो वो सारी चीज़ें जो है बातचीत की जाती है। अब उस टाइम पे क्या होता है, ग्रोथ एडिक्टेड की टी-शर्ट्स वगैरह हमें प्रोवाइड की जाती हैं वहाँ पे लाइव। और क्योंकि अगले दिन हमारा शूट था कंपनी का, तो काफ़ी सारे ड्रोन शूट वगैरह होने थे। तो अब क्या होता है कि ऑलमोस्ट 12-1 बज जाता है। 12-1 बजे हम सोते हैं और सुबह हमें जल्दी उठकर निकलना था शूट के लिए। हम अभी जाने वाले थे मीरामार बीच पर। अब क्या होता है कि मीरामार बीच पर हम जब जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, ऑलमोस्ट 10 बजे सुबह निकल जाते हैं। वहां पे जाके क्या होता है कि कंपनी की शूट वगैरह होता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपने देखी होंगी, कंपनी की शूट्स वगैरह होती हैं, ड्रोन शूट लिए जाते हैं गोवा में, बहुत सारी चीज़ें जो है हम कंपनी की साइड से शूट वगैरह करते हैं। प्रोफेशनल कैमरामैन होते हैं, प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर वगैरह, सारी चीज़ें प्रोफेशनल लेवल की होती हैं, फोटोज़ वगैरह भी प्रोफेशनल लेवल के लिए जाते हैं। और मतलब वो जो फीलिंग थी वो मैं बता नहीं सकता, आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि किस हिसाब से वो फीलिंग थी। और उसके बाद हम चले जाते हैं, अगला हमें चीज़ विजिट करनी होती है, वो था चर्च, वहाँ का फेमस चर्च, उसका नाम तो मेरे को एक्जैक्टली पता नहीं है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा उसका नाम। तो वहाँ पे भी हम चर्च विजिट करते हैं, वहाँ पे भी कंटेंट वगैरह अच्छे से हम बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे भी एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग कंट्री से लोग आए होते हैं वहाँ पे भी, बहुत एक मतलब जब उनसे बातचीत होती है तो बहुत एक मतलब अलग ही वाइब होती है कि भाई हाँ, चीज़ें अलग ही लेवल की हो रही है। अब क्या होता है, हमें एक सरप्राइज दिया जाता है। वो सरप्राइज ये था कि क्रूज में हमें ले जाया जाता है। क्रूज में हमें जैसे ही अमन सर अनाउंस करते हैं कि आप सब क्रूज चल रहे हो, हमारा एक्साइटमेंट फिर से दोबारा से नेक्स्ट लेवल चला जाता है। हमें शौक ही लगते रहे भाई पूरी ट्रिप में, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ड्रोन शूट, कभी प्रोफेशनल शूट, वो सारी चीज़ें हमने कभी सोच के नहीं गए थे, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब क्रूज में हम जाते हैं, वहाँ पे भी पार्टी वार्टी होती है, डीजे नाइट होती है, डांस वगैरह करते हैं, पूरा एक मतलब बढ़िया सा माहौल हम एंजॉय करके आते हैं। उसकी भी क्लिप्स वगैरह आपको दिख जाएंगी। तो ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद 28 तारीख को अगले ही दिन हमारा इवेंट था। इवेंट के लिए सभी फॉर्मल ड्रेस पहनने वाले थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब क्या होता है, हम रात को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि भाई कल इवेंट है, कल बहुत ही मज़ा आने वाला है। और एक और यहाँ पे सरप्राइज होता है, शशीष कुमार तिवारी सर आने वाले होते हैं। शशीष कुमार तिवारी सर का मतलब फैन बेस अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा फैन बेस है, बहुत एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, तो वो आने होते हैं। अब हमारा एक्साइटमेंट लेवल 7वें आसमान पे। अभी हम सोते हैं, सोने के बाद जैसे ही सुबह उठते हैं सभी रेडी वडी हो जाते हैं फटाफट से। और अभी जैसे ही हम इवेंट के लिए नीचे जाते हैं हॉल में, रिसेप्शन हॉल पे, क्योंकि वो जो इवेंट था वो एक दूसरे हॉल में बुक किया गया था, अभी सबको ले जाया जाता है वहाँ पे। अब जैसे सब जा रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का डिले आ जाता है बीच में, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण, कुछ दिक्कतों के कारण, कुछ सेटिंग वेटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई थी। बट क्या होता है कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे जब अमन सर वहाँ पे स्टेज पे होते हैं, और भी लोग थे हमारे बीच में, मतलब चीज़ें सभी लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। अब जैसे ही शशीष कुमार सर की एंट्री होती है, एनर्जी मैं कह रहा हूँ पूरा ऐसा, जो भी हॉल था पूरा ऐसे गूंज रहा था, पूरी आवाज़ें बाहर तक जा रही थी, इतनी जोर जोर से लोग एनर्जी में भरे पड़े थे। जैसे ही सर आए, उन्होंने जो भी अपना उन्होंने बोला था कि 1.5-2 घंटे स्पीच चलेगी, बट ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे वो स्पीच चलती है, और विदाउट एनी ब्रेक। मैं कह रहा हूँ कोई ब्रेक नहीं थी बीच में, कोई ऐसा बीच में हमें ऐसा पल नहीं लगा कि हम नेगेटिव हो रहे हैं या हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, या फिर हम ऐसा लग रहा है कि चल यार फोन चला लेते हैं, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। मतलब इतना प्यारा, इतना बढ़िया उन्होंने स्पीच दी, और इतनी चीज़ें सिखा कर गए हैं, और इतनी चीज़ें जो है उन्होंने लर्निंग दे दी हमें। तो अभी क्या हुआ कि इवेंट खत्म होते होते ना ऑलमोस्ट 9 बज गए थे। सबसे पहले आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं कि आप बने हैं थोड़ा इंस्पिरेशन फॉर द यूथ के टॉप 10 लीडर्स। सबसे पहले जोरदार ताली हो जाए यार, और तेज मजा नहीं आई, तेज तेज तेज।
ये वो लीडर्स हैं जो आप लोग के लिए सिखाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ये वो लीडर्स हैं जो आप लोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये वो लीडर्स हैं। अगले हमारे यूथ है साजन पनोत्रा सर। हम 9 बजे हम वहां से निकलते हैं, अपने होटल की ओर आते हैं और वहां पे फिर हम डिनर वगैरह करते हैं। डिनर वगैरह करके सभी अपने अपने रूम में जाते हैं। अमन सर सबसे मिलते हैं उस टाइम पे, सबसे मुलाकात करते हैं और उनको कहीं जाना था शूट पे और वो उसके बाद जो है वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम 29 को चेकआउट कर लेते हैं और 29 को सभी अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों मैं जितना बताने में कॉन्फिडेंट हूँ, जितना मैं बढ़िया से बता पा रहा हूँ आपको, तो उतना मतलब एंजॉय भी हमने किया है। अगर आप वो चीज देखना चाहते हो तो व्लॉग्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी जाके जरूर विजिट कीजिएगा। बाकी अगर आप भी ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं ना, आप भी ऐसी अगर लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, फ्री का घूमना चाहते हैं, बिजनेस भी करना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, हर चीज अगर आप चाहते हैं तो पूरा प्रॉपर प्लेटफॉर्म है ग्रोथ एडिक्टेड आपके लिए, तो ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।